जय हिंद दोस्तों। देखिए हम आर्टिकल 190 पढ़ेंगे आज। ठीक है, पिछले वीडियो में आर्टिकल 189 कंप्लीट किया था। हम देख रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल 2 सदन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो उसमें ये इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सदस्य होते हैं उनका स्थान रिक्त करना। ठीक है, अगर कोई सदस्य एक विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको एक सीट रिक्त करनी होगी, या फिर एक से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे वो सीट रिक्त करनी होगी। तो सीट रिक्त करने का नियम वगैरह सब इसमें बताए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 190 राज्य विधानमंडल में सीट खाली होने के नियम बताता है। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति को एक ही समय में किसी राज्य के दोनों सदनों विधानसभा तथा विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा हो जाता है तो उसे या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनकर एक सीट त्यागनी होगी। ठीक है, वो या तो विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य बन जाए और उसको सदस्य बनकर उसको दूसरी सीट ना त्यागनी होगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल को इस व्यवस्था के लिए कानून बनाना पड़ता है। किस तरह का कानून बनाना पड़ता है नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक समय में 2 राज्यों की विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको अपनी एक सीट छोड़नी होगी, त्यागनी होगी। उसके लिए क्या, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय में एक सीट त्यागने का नियम है। ठीक है, अन्य सीटों को रिक्त घोषित कर दी जाएगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सदस्य की सीट को कब रिक्त माना जाता है। ठीक है, एक सदस्य की सीट तब रिक्त मानी जाएगी जब वह आर्टिकल 191 में बताई गई किसी अयोग्यता का शिकार हो जाता है। आर्टिकल 191 अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, तो उसमें देखिए किस तरह की अयोग्यताएं दी है। किसी सदस्य को अगर पागल दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या कोई ऐसा सदस्य है जिसने दूसरे विदेश की नागरिकता स्वच्छता से अर्जित कर ली है, भारत की नागरिकता त्याग दी है, तो ऑब्वियसली वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग एक सदस्य की सीट तब रिक्त मानी जाएगी जब वह आर्टिकल 191 में बताई गई किसी अयोग्यता का शिकार हो जाए, या सदस्य अपना पद त्याग पत्र देकर स्पीकर सभापति को लिखित रूप में सूचित करे। ठीक है, या तो अपना त्याग पत्र दे दे, लिखित रूप में सूचित कर दे स्पीकर सभापति को। ठीक है, और उसका जो त्याग पत्र वो स्वीकार कर लिया जाए, तभी तो रिक्त मानी जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पे, तो उसका स्थान स्वतः ही खाली हो जाएगा और सीट उसकी खाली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक, याद रखिएगा, कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना सूचित किए किसी सत्र में अनुपस्थित रहता है तो वह सदन उस सदस्य की जो है वो सीट है उसको रिक्त घोषित कर देगा। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन तक किसी सत्र में अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सदस्य की सीट रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखिए उपचुनाव कैसे होते हैं, उपचुनाव की बाध्यता क्या है। देखिए जब एक सीट रिक्त होती है तब चुनाव आयोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल उपचुनाव कराने होते हैं। एक फैसला आया था आंध्र प्रदेश में अपीली अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था, जब सदस्य त्याग पत्र स्वीकार हो जाता है तो उपचुनाव की बाध्यता हो जाती है, उपचुनाव कराने होते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, विधान पालिका को विधि बनाने का प्रावधान। आर्टिकल जैसे हमने पढ़ा था, ये अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा है, किसी व्यक्ति को एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य बनकर उसको एक सीट त्यागनी होगी। राज्य विधानमंडल को इस व्यवस्था के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो किस तरह का कानून बनाना पड़ता है वो देखते हैं। विधान पालिका को विधि बनाने का प्रावधान, देखिए आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 के अनुसार राज्य विधानमंडल को कानून बनाना होता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो उसे एक सीट त्यागनी होगी। इस आधार पर केंद्र सरकार ने साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950, याद रखिएगा, बनाकर इस प्रावधान को लागू किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 191 से जुड़े कुछ न्यायिक फैसले यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे डॉक्टर संजीविया वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल,
1961 आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने के बाद एक सीट रिक्त हो जाती है, चाहे चुनाव याचिका लंबित ही क्यों ना हो। न्यायालय ने कहा यदि पद त्यागना एक संवैधानिक अधिकार है, उसे स्वीकार करने पर सीट रिक्त हो जाती है, ठीक है। अतः चुनाव आयोग पर उपचुनाव कराने का दायित्व, एक फैसला आया था, ठीक है। देखिए, त्याग पत्र देना एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो उसके बाद सीट रिक्त हो जाती है, चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने होंगे, ठीक है। इतना ही दिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में कुछ मामलों में इलेक्शन कमीशन वर्सेस टीआरएस टीआरएस में भी अनुच्छेद 190(3) क्लॉज बी का जिक्र किया गया है, जहां स्पीकर द्वारा रिक्त की अधिसूचना आने, मतलब स्पीकर द्वारा रिक्त की जो स्थान रिक्त है उसकी अधिसूचना आने के बाद उपचुनाव आयोजित करने पर बल दिया गया है। मतलब इसमें बताया है कि सीट रिक्त हो जाती है तो चुनाव आयोग मतलब ये चुनाव कराते हैं, उपचुनाव कराने पर उपचुनाव करने की बाध्यता होती है सीट रिक्ति के बाद, ठीक है। इतना समझिए। न्यायिक कुछ टिप्पणियां हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विक्रम सिंह बनाम राम बल्लभ जी कसाट 1994 में यह कहा गया कि त्याग पत्र अस्वीकार भी हो सकता है, ठीक है। त्याग, ऐसा नहीं त्याग पत्र दिया तो स्वीकार भी हो जाएगा, अस्वीकार भी हो सकता है यदि वह स्वैच्छिक या वास्तविक ना हो। यदि किसी ने जबरदस्ती किसी को त्याग पत्र देने को बोल दिया, अपनी इच्छा से कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, वास्तविक नहीं है तो अस्वीकार भी हो जाएगा। ऐसा नहीं त्याग पत्र दिया तो स्वीकार ही हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय के कुंजू कृष्णन नडार बनाम स्पीकर 1964 में भी आशयहीन त्याग पत्र पर वैध नहीं माना है, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं, ठीक है। जिस त्याग पत्र का कोई आशय नहीं है, जबरदस्ती किसी ने दिया, अपने मन से नहीं दिया, तो वो अस्वीकार भी हो जाता है, ठीक है। ये सब दिया गया है इसमें केसेस में, ठीक है। कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा करके है ताकि आपको याद रहे और यहाँ से कुछ पॉइंट भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम कुछ और आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी चली तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।